तुलाराम उप्रेती ने अपने जैविक खेती के तौर तरीकों से अन्य किसानों को भी प्रभावित किया। उन्होंने कई किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए, जिनकी अथक मेहनत को मिल रहा है पद्म सम्मान। मैं इस वक्त एक पॉली हाउस में हूँ। पॉली हाउस वो जगह होती है जहां पर तापमान को नियंत्रित करके किसी भी प्रकार की फसल को या किस्म को पैदा किया जाता है। और पॉली हाउस की मांग आज दुनिया भर में बहुत तेज गति से बढ़ी है, खासकर से ऑर्गेनिक खेती के लिहाज से, जहां पर तापमान को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है। भारत में भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत कुछ काम हुआ है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में ऑर्गेनिक खेती करने वाला इकलौता राज्य है और ये मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। ये बात न सिर्फ सिक्किम के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन सिक्किम को इस मुकाम तक लाने के लिए जिन तमाम लोगों ने काम किया है, उनमें से एक है तुलाराम उप्रेती, जिनके इस काम को, ऑर्गेनिक के लिए किए गए तमाम जमीनी काम को सम्मान दे रही है, पद्म सम्मान दे रही है केंद्र सरकार। सिक्किम देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य। आज ऑर्गेनिक खेती सिक्किम की नई पहचान बन गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है सिक्किम के किसानों को। और सिक्किम में जैविक खेती के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले किसानों में 98 वर्षीय तुलाराम उप्रेती भी शामिल हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। एक छोटा किसान जिन्हें बचपन से ही खेती से बड़ा लगाव था। शुरुआत से पारंपरिक खेती में ही दिलचस्पी थी, इसलिए हमेशा जैविक खेती ही की। उप्रेती ने खेती में कई प्रकार के नवाचार किए ताकि अच्छी फसल उत्पादित की जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी अपनाया और उनके ये प्रयास करीब 6 दशक पहले तब शुरू हो चुके थे जब सिक्किम सरकार ने ऑर्गेनिक मिशन की शुरुआत भी नहीं की थी। जीवन पर्यंत पारंपरिक तरीके से बिना किसी केमिकल का प्रयोग किए एक सफल किसान साबित हुए हैं तुलाराम उप्रेती। मैंने कभी भी खेती में रसायन का प्रयोग नहीं किया है। हमेशा गाय भैंस का मल ही प्रयोग किया है। मैं रसायन का प्रयोग करने से दूसरों को भी मना करता हूँ। भारत सरकार ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस जमीन का भी है। देश में जितने भी किसानों को यह सम्मान मिला है, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पद्मश्री मिलने से सभी लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाया है कि कभी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना, हमेशा प्राकृतिक खाद प्रयोग करना, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। तुलाराम उप्रेती ने अपने जैविक खेती के तौर तरीकों से अन्य किसानों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने कई किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए। आज तुलाराम उप्रेती जैसे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि सिक्किम की कृषि क्षेत्र में रसायनों पर निर्भरता खत्म हो गई है और सिक्किम बना है जैविक खेती में देश का सिरमौर। तुलाराम उप्रेती, जिन्होंने भारत की प्राचीन खेती प्रणाली को समझा और समझकर कार्य किया, खेती की। जिस तरह से भारत में हजारों वर्षों से प्राकृतिक खेती होती जा रही थी, उसको उन्होंने समझा और ऐसे दौर में जब रासायनिक खेती का जोर है, उन्होंने प्राचीन खेती को पकड़ा और प्राकृतिक खेती की। और ऐसा ही नहीं कि उसने खुद की, प्रदेश के दूसरे किसानों को भी उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया और इसीलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चयनित किया। उनके प्रयास से ही सिक्किम एक ऐसा राज्य बना जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ, प्राकृतिक खेती के लिए चुना गया और आज सिक्किम में केवल प्राकृतिक खेती हो रही है। रासायनिक खेती पर वहाँ पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है। विश्व को जैविक खेती भारत की ही देन है। जैविक खेती का इतिहास टटोलें तो भारतवर्ष की कृषि परंपराएं ही इसके मूल में प्रदर्शित होती हैं। ये कृषि परंपराएं 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं और यहाँ के किसान 5 सहस्त्राब्दी से कृषि ज्ञान में परिपूर्ण किसान हैं
और इस ज्ञान को बदलते वक्त की चुनौतियों के बीच भी सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं तुलाराम उप्रेती जैसे अनुभवी किसान। जैविक खेती के प्रेरक तुलाराम उप्रेती को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।